एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। ऐसे लोग अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। कोई इनकी बात को बीच में काट दे, इन्हें गलत ठहराने की कोशिश करे या इनकी कहे बातों को अनसुना कर दे, वो इनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। किसी से कोई सलाह मशवरा करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है कि इनका खुद का ज्ञान इनके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की इनको ज़रूरत नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर जब लो सेट हो जाती है, नीचे की तरफ ज़्यादा स्पेस ले लेती है, तो ऐसे लोग किसी भी घटनाक्रम को, सिचुएशन को सही तरीके से बयां नहीं कर पाते हैं। होता यह है कि मान लीजिए कहीं बाहर गए, किसी से कोई डिस्कशन हुआ, झगड़ा हुआ या कोई भी मैटर ऐसा हो गया जो फैमिली को नहीं पता है। वापस आए, फैमिली के लोगों ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है या क्या हुआ है, तो उस वक्त जो मोमेंट आता है चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताने का सही तरीके से, वो इन्हें नहीं आता। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से फैमिली से जुड़ाव कम हो जाता है, क्योंकि फैमिली इन्हें ही मैक्सिमम टाइम इन्हें ही गलत समझ बैठती है। अंगूठा लंबा है और पतला है, तो ये भी संघर्ष करवाता है। दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत इन्हें करनी होती है सफलता पाने के लिए, लेकिन साथ ही अंगूठा ज़िद्दी भी बनाता है। जब तक अपनी एम को, अपने गोल को ये अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता है। इसीलिए सफलता, सक्सेस मिलती है लेकिन देरी से। स्ट्रेट है, दोस्तों की संख्या कम होगी क्योंकि इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वैसे इनका होगा नहीं, लेकिन जिन्हें ये पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज कर देती है। हॉट लाइन ना तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार दोनों बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक सर्टेन एज तक बंधन योग से होके चल रही है। जब तक बंधन योग एक्टिवेट रहता है तब तक ना तो सफलता मिलती है, ना ही स्टेबिलिटी आती है और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो रहता है। लेकिन जैसे ही बंधन योग से मुक्ति मिलती है, लाइफ एकदम से ट्रैक पे आ जाती है। बंधन योग अच्छा होता है उनके लिए जो बिजनेस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए सही नहीं रहता। और आपकी जो माइंड लाइन है, यहाँ से सर्टेन एकदम से नीचे की तरफ झुक गई है। ये जो एज है 40 के बाद से आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ेगा और भगवान के प्रति आस्था कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। लाइफलाइन बंधन योग से होते हुए एक सर्टेन एज के बाद जब मुक्त हुई तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है और एक इश्यूज बनता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब तो देखते हैं जब लाइफलाइन पे आते हैं तब क्या प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आपकी जो लाइफलाइन है वो इनर पार्ट से एक सर्टेन एज के बाद स्टार्ट हो गई है। जुपिटर से स्टार्ट हुई है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। पहले गवर्नमेंट जॉब का साइन देख लेते हैं, फिर हम आगे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे छोटा सा यश का साइन कंप्लीटेड है जो दिखाई दे रहा है। स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल भी है, मुझे यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल लग रहा है। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच कनेक्शन बनाती हुई बिल्कुल है। मुझे बड़ा ट्रायंगल फील हो रहा है यहाँ पे, लग रहा है कंप्लीटेड है ये ट्रायंगल। आप देख लीजिएगा ज़रा ये ट्रायंगल कंप्लीटेड है कि नहीं, क्योंकि जुपिटर पे ट्रायंगल का होना आवश्यक होता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिक्स, दोनों फील्ड के लिए। यहाँ पे फिश का साइन बिल्कुल है।
लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई है, और जो प्रमुख लाइन है लक लाइन से मरकरी की लाइन निकलती हुई, वो भी है आपके पाँव में। तो गवर्नमेंट जॉब के मैक्सिमम सभी साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के आसार भी हैं आपके होने के। लेकिन एक इश्यूज़ क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से मुझे आपकी लाइफ में कुछ निगेटिव चेंज आता दिख रहा है। ट्वेंटी 6 में राहु की लाइन ने ज़बरदस्त तरीके से, नहीं 21 में राहु की लाइन ने ज़बरदस्त तरीके से काटा, और उससे पहले 18 में और 19 में कोई ना कोई चेंज आया जो टिक नहीं पाया, क्योंकि राहु की लाइन ने काटा है, और उससे पहले भी राहु की लाइन ने काटा है जो स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम तो बचपन से ही आप फेस कर रहे हैं। 23.5 में भी राहु की लाइन ने काटा है, 24 में भी राहु की लाइन ने काटा है, 27 में मुझे आपकी लाइफ में कोई चेंज होता दिख रहा है, और 28 से लाइफ ट्रैक पे आती दिख रही है। देखिए 6 मंथ और 1 मंथ या 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे 1 ईयर का तो नहीं रहता, 6 माह 3 माह 4 माह का डिफरेंस रहता है। 28 से लाइफ ट्रैक पे आती दिखाई दे रही है, लेकिन इनफैक्ट ये ट्रैक पे आई नहीं है, क्योंकि जो भी चेंज है पॉजिटिव चेंज है, नो डाउट। लेकिन क्या कट्स बहुत हैं। जैसे ही चेंज आया 28 में कट्स आ गए, 29 में कट है, 30 में कट है, 31 में, 32.5 में, 34 में, (32) में कट है, 34 में कट है, 35 में कट है, 38 में कट है। और ये वाला जो कट है, ये जब मैंने आपसे कहा है कि आपकी लाइफ लाइन पे ये माइंड वाला जो यहाँ पे आपकी माइंड लाइन सडन जो नीचे जा रही है 39 के आसपास, कुछ मेजर चेंज हो रहा है यहाँ। 38 में स्ट्रांगली राहु की लाइन ने यहाँ पे हिट किया है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग हिट है ये, बहुत स्ट्रांगली हिट किया है। और उसके बाद से आपकी जो लाइफ लाइन है वो इनर पार्ट से इनिशिएट हो गई है। इनर पार्ट से लाइफ लाइन का इनिशिएट होना शुभ नहीं माना जाता है। कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सडन जब माइंड लाइन नीचे की तरफ झुकने लगता है तो इसका मतलब वहाँ पे ब्रेक आया है। तो थोड़ा सा ये जो 38 से लेकर के 39 का जो टाइम पीरियड है, इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है अपने आप को लेकर। ये समस्या आप ही को लेकर के है, तो खुद को लेकर के थोड़ा अलर्ट रहना है। 28 कट्स बहुत हैं आपकी लाइफ में, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत हैं। 38 में कट, 39, 40, 41, 42, उसके बाद 49 से आपकी लाइफ अगेन नए सिरे से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले नहीं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी लंबे वक्त तक हैं, और ये वाला जो प्रॉब्लम है 38 के आसपास जो इनिशिएट होने जा रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही इश्यूज़ देने वाला लगता है मुझे। इसके रेमेडीज़ करने हैं आपको। रेमेडीज़ क्या करने हैं वो आप मुझसे पर्सनल मैसेज के थ्रू मांग लीजिएगा। ये साइन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको देखने के बाद मुझे, मैं एक बार फिर से देखती हूँ दूसरा पिक।
मुझे आपके पाम के पिक को देख करके तो यही लग रहा है कि इनर पार्ट से इनिशिएट हो रही है। हो सके तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इंक लगा करके भेजिएगा, तभी मैं कुछ और अच्छे से मैं देख लूँ एक बार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। ऐसे माइंड लाइन पे तो इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं खुद से देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या और क्यों ये इश्यूज़ आया है, क्योंकि इनर पार्ट से इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है लाइफ लाइन का। इंक लगा के पाम के पिक भेजिए, उसके बाद ही आगे मैं, क्योंकि पूरी लाइफ का अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने बैठूँ या प्रेडिक्शन करने बैठूँ तो मैंने बता ही दिया है कि आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आती हुई 48-49 के बाद से ही लग रही है, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे तो कभी भी आपकी लाइफ चैन से वो कटने वाली जैसी स्थिति मुझे कहीं से भी नहीं लग रही। हर बार कट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो है वो मुझे 38-39 के मध्य में लग रहा है। यहाँ पे आप इंक लगा करके थोड़ी क्लियर पिक मुझे भेजिए, उसके बाद मैं ये समझ पाऊँगी कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। प्रॉब्लम तो है बट वो है क्या, बेसिकली मुझे वो समझना है, और ये मेरे लिए समझना बहुत आवश्यक है, तभी मैं आपको बता पाऊँगी। आपकी एक लक लाइन इनिशिएट हुई है मून माउंट से, तो विदेश से धन आगमन की तरफ ये इशारा कर रहा है, फॉरेन से इनकम की तरफ, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम आपका नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाला पाम है। आपकी जो माइंड लाइन है वो काफ़ी लहराते हुए चल रही है, ध्यान भटकता है, दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं है, एक जगह पे टिकता नहीं है, मन अशांत रहता है। पढ़ाई करने बैठो तो तब भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आते रहते हैं, और ये जो 39 का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे इंक लगा करके मुझे पिक भेजिए, उसके बाद मैं देखूँ ज़रा प्रॉब्लम क्या है। ये इफ़ अगर यहाँ पे मोल होगा, मुझे तो लग रहा है इस पिक में कि मोल है, आप देख लीजिए, अगर है तो ऐसे लोग अथाह संपत्ति के मालिक बनते हैं। अथाह संपत्ति मतलब कोई तुलना ही नहीं है, इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो देख लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा ऑस्पिशियस साइन धन के मामले में कोई भी नहीं है। अगर आपके कलाई पे मीन्स मणिबंध के मध्य में कहीं भी तिल है, तो आप अपनी मेहनत से, अपने कर्म से काफ़ी संपत्ति इकट्ठा करते हैं। और 48 से आपके माइंड लाइन पर भी मेजर चेंज आता दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है, लेकिन 48 से पहले सिर्फ एक जगह पे मुझे बड़ा इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे कट्स बहुत हैं आपके हाथ में राहु के, आपको राहु की रेमेडीज़ करने चाहिए। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जब राहु दे, हर पॉइंट पे, बचपन से लेकर अभी तक पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, छोटे बड़े, और आगे भी इश्यूज़ बनते दिख रहे हैं। ये पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से होता है। पिछले जन्म में जब हमने कुछ गलत कर्म किए हुए होते हैं तो उस कर्मों का फल हम उस जन्म में नहीं भोगते हैं। हम खुद भी भगवान से ये कामना कर लेते हैं कि अगले जन्म में हमें अपने कर्मों की सज़ा दीजिए, इस जन्म में हमारे जीवन को अच्छा कर दीजिए। तो वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आधे से ज़्यादा जीवन दुखों में बीतता है, कष्टों में। तो ये जो राहु की लाइन्स हैं ये बहुत ज़्यादा कट्स कर रही हैं। तो आप एक तो इंक लगा करके इस पार्ट का, मुझे सिर्फ इतने दूर का, ज़्यादा नहीं, बस इस पार्ट का पिक भेज दीजिए, ताकि मैं देख करके एनालाइज़ कर पाऊँ, समझ पाऊँ कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। बस इतना ही करना है आपको। इफ़ अगर यहाँ पे तिल होगा या स्पॉट होगा, वेनस के अमाउंट पे तिल या स्पॉट को होना अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो ये आपकी विलासितापूर्ण जीवन, जिसे लग्जरियस लाइफ कहा जाता है, उसमें कमी लेके आ जाता है, कमी लाता है। और साथ ही मूल का होना कभी ना कभी आपको बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के आपको डिफेम होने के चांस बनते हैं, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनके साथ आपने कभी कुछ गलत नहीं किया हुआ होता है, उनके ज़रिए। और माइंड लाइन जब ऐसे लहराते हुए चलती है तो दिमाग स्थिर नहीं रहता है, ध्यान भटकते रहता है। सफलता इस वजह से भी साइन होने के बावजूद नहीं मिलती है। माइंड लाइन का स्थिर होना बहुत आवश्यक होता है सफलता के लिए।
यहाँ पे दबा हुआ लग रहा है, कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको लोन लेनी पड़ सकती है, लोन की समस्या बन सकती है। मैंने शायद आपके अमाउंट्स को डिस्क्राइब नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद नहीं किया है। जुपिटर का अमाउंट आपको उतना अच्छा नहीं है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब रहने के चांसेस बन रहे हैं। मैरिज लाइफ तो नहीं, लेकिन हाँ सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पे जब दबाव बनता है तो लोन की समस्या रहती है। फ्लैट है, आलस नहीं आता होगा आपको, और जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ सैटर्न का अमाउंट लग रहा है। सन माउंट काफ़ी दब गया है। सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना होता है, तभी जा कर के कामयाबी मिलती है। आसानी से कुछ भी जीवन में हासिल होता हुआ मुझे नहीं लगता है आपके काम को देख करके। मर्क्यूरी का अमाउंट ठीक है, बोलने की कला में ठीक होंगे आप, लेकिन अपनी बात को नहीं रख पाते होंगे। ये जुपिटर का, माफ कीजिएगा, मर्क्यूरी का जो फिंगर है वो लो सेट हो गया है, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम समझ लेते होंगे आप अच्छे से, इसलिए सॉल्यूशन अच्छी देते हैं। हेल्थ इश्यूज़ रहते होंगे आपको, इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है, और साथ में कट्स भी बन रहे हैं, तो खान पान का ध्यान एकदम से आवश्यक तौर पे रखिए। अपना ख्याल जितना हो सके उतना रखिए। विनस माउंट बहुत बढ़िया है, लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी आपको होगा, उसके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं। मून माउंट कट लिए हुए है, पार्ट कट चुका है इसका, और यहाँ पे हल्का सा मुझे ढलान लेते हुए दिख रहा है। तो कुछ वक्त ऐसा आता है जीवन में जब काफ़ी संघर्ष देखना होता है। ये 3-4 साल का आपको संघर्ष करवाता है, कभी भी करवा सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। एनर्जी लेवल अच्छी है आपकी, जिन भी लोगों से मिलते हैं काफ़ी ऊर्जा के साथ मिलते हैं। लोगों से मिलना जुलना या लोगों को आपसे मिलना जुलना अच्छा लगता है, क्योंकि आप वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं उन्हें। निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, लेकिन निर्भीकता और निडरता भी आपके अंदर एक लिमिट में होगी, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ का इंक लगा कि आप पाम की पिक मुझे भेजिए। और तो मुझे नहीं लग रहा है कोई साइन है ऐसा जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, बाकी सभी कुछ मैंने बता दिया है। और फिर भी आपका कोई सवाल रह गया होगा तो आप अपने सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक हमें व्हाट्सएप करते हैं। टेक केयर एंड बाय।